शिव ने दीक्षा दी और अपना शिष्य बना लिया। तो कहा गुरुदेव, अब ब्रह्मा और विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। गुरुदेव आपने दीक्षा तो दे दी, अब शिष्य को दीक्षा के बाद क्या करते हैं? दक्षिणा देते हैं। गुरुदेव अब हमारे पास हम दक्षिणा दें, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु के पास था तो कुछ है नहीं, क्या दे? देने के लिए कुछ था नहीं। बोले प्रभु हम आपको दक्षिणा क्या दें? दक्षिणा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? क्या देनी चाहिए? लेकिन आजकल तो दक्षिणा बड़ी समस्या है। एक चेला बड़ा खुश था, तो किसी ने पूछा भैया क्यों इतने खुश हो? बोले अच्छो भयो। बोले अच्छो भयो, अच्छो भयो जो चल बसे। बोले अच्छो भयो हमारे गुरुजी चले गए। बोले तो तू इतना दुखी खुशी क्यों हो रहे थे? गुरुजी गए तो तुझे दुख होना चाहिए, रोना चाहिए। बोले हर महीने 6 महीना में आ जाते थाली लोटा पैसा लेन। बोले गुरुजी से जब से दीक्षा ली, जब से गुरुजी ने आती कर लिया, 6 महीना हुए गुरुजी कहे ला बेटा दक्षिणा, सरग जाओ चाहे नरक जाओ, चाहे तुम कहीं जाओ, लेकिन गुरुजी को तो पैसा दक्षिणा दे जाओ। गुरुजी को जो दक्षिणा दी है, बोले हर महीना 6 महीना में दक्षिणा लेने आ जाते, इससे आज चले गए तो पीछो तो छूटो। लेकिन जो ब्रह्मा जी ने और जो नारायण ने भगवान शिव को दीक्षा में दक्षिणा दी है, वह हम सब लोग को देना चाहिए। क्या देना चाहिए? कि भगवान शिव के चरणों में लेट करके अपने आप को ही न्यौछावर कर दिया। हे गुरुजी हम अब आज से आपकी शरणागत हैं। जब अच्छा ये बताओ, धन बड़ा है कि धनवान? धनवान बड़ा है ना। अरे जहाँ आप हो वहाँ धन तो अपने आप आ जाएगा। आप तो धन के स्वामी हैं, बैठे बैठे एक साइन कर देंगे तो चेक से ही अपने आप बैंक से पैसा निकल जाएगा। तो जब हम आपके हो गए, आप हम हमारे हो गए, तो संसार का धन लग किसके लिए रहा है? किस चीज की आवश्यकता है? तो कहा गुरुजी के लिए क्या हो? बोले गुरुजी के सामने तो मनसा वाचा कर्मणा। हे गुरुदेव आज से हम आपकी शरणागत हैं। आप सब लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी होगी। जब वशिष्ठ जी जाने लगे तो महाराज दशरथ ने अपने सिंहासन पर बैठा दिया और कहा गुरुदेव आज से आप राज्य करो, वन को तो हम जाते हैं। तो गुरु ने कहा बेटा ठीक, इस सिंहासन के आज से अधिकारी हम, लेकिन तुम हमारा प्रतिनिधि बनकर के इस राज्य का भोग करो और प्रजा को सुख दो। गुरु को चाहिए कि शिष्य के कुछ भी ना ले, और शिष्य को चाहिए कि गुरुजी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दे। आज ब्रह्मा विष्णु ने गुरुजी से दीक्षा लेकर के अपने आप को न्यौछावर कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, कथम लिंगम प्रतिष्ठाम्य कथम वा तस्य लक्षणों। अच्छा ये बताओ भैया, सही बताइए ईमानदारी से, बात समझ में आती है? नहीं पतो बड़ो जल्दी जल्दी बोलते चले जा, गंगा जैसे है कि नहीं, बारह सी झमाझम बारह आई पतो बड़ो को छुई ना समझ गई। लेकिन आप लोग तो समझ जाओगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों का हमारे प्रति प्रेम ही ऐसा है कि आप लोग समझ जाओगे। बेटा चाहे जैसे ओटी कहे, रोटी को ओटी कहे, लेकिन मैया समझ जाती है बेटा रोटी मांग रहा। बेटा पानी को अप्पा कहे, लेकिन मैया समझ जाएगी कि बेटा पानी मांग रहा है। जो कोई कुछ भी कहे, हमारी भाषा को त्रिभुवन में कोई समझ सके ना समझ सके, लेकिन माँ एक ऐसी होती है अपने बेटे के भाव को समझ जाती है कि मेरा बेटा क्या चाहता है। तो आप लोग तो हमारी भाषा समझ ही जाएंगे, कोई दुनिया का समझे ना समझे। इसलिए हम तो बोलते रहते, हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, हमारे महादेव ही जाने क्या हो रहा है। तो पूछा कथम लिंगम प्रतिष्ठाम्य, हे प्रभु यह आपका जो स्वरूप है वह
कैसा होना चाहिए, किस चीज का निर्माण होना चाहिए और कहां पर होना चाहिए। तो पूछा है, भगवान शिव ने कहा कि साधक के लिए जिसको मेरी पूजा करनी है सबसे पहले अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होना चाहिए। देखिए, दो प्रकार का स्नान होता है, बाह्याभ्यंतरः शुचिः। जब पंडित जी आपके ऊपर जल छिड़कते हैं तो मंत्र बोलते हैं ओम अभद्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा। फिर लास्ट में बोलते हैं बाह्याभ्यंतरः शुचिः। यानी स्नान दो प्रकार का है, एक तो बाह्य, एक आभ्यंतर, ऊपर का और अंदर का। महाराज ये ऊपर का स्नान तो हम खूब बढ़िया स्नान करते हैं, खूब जो साबुन आए पियर से पसंद आए तो पियर से, लक्ष्य समझ में आए तो लक्ष्य से, डब समझ में आए तो डब से, खूब रगड़ रगड़ के नहाओ। जो शैम्पू समझ में आए उससे स्नान करो, खूब 4-4 बार रगड़ करके स्नान करो, खूब नाना प्रकार के सुगंधित तेलों को शरीर में मलो। ये तो हमारा हो गया कौन सा स्नान? बाह्य स्नान, ऊपर का स्नान। और बाह्य अंतर का स्नान कैसा होता है? अंतर का स्नान कैसे करें? बोले अंदर का जो स्नान है वह कैसे होगा? वह तो भगवान के नाम से होगा। तूने मन के मंदिर को बुहारा ही नहीं, कैसे आएंगे भगवान? अरे हमारे घर पर कोई अतिथि आता है तो हम 4 दिन पहले से घर को सजाने ले जाते हैं। सोफा का चद्दर मत छुइयो। हमारे स्वामी जी आपके पति देव भी बैठे, अरे कैसे बैठे, अभी कोई आने वाले क्या कहेगा, तुमने ये पूरा सोफा बिगाड़ दिया। आप लोग डांट देती हो ना। अरे हमारे हृदय में तो परमात्मा का निवास होने वाला है। अगर हम भगवान अपने हृदय को बुहारेंगे नहीं, भगवान के नाम रूपी झाड़ू लगाएंगे नहीं, कीर्तन सत्संग करेंगे नहीं, तो इस हृदय में गंदगी हो जाएगी। अच्छा, स्नान कैसे होता है? वैसे शिव पुराण में लिखा है कि व्यक्ति को नित्य स्नान करना चाहिए। अब नित्य स्नान करना चाहिए कैसे होगा? बोले कम से कम 1 लाख भगवान शिव के ओम नमः शिवाय जो पंच प्रणव है, भगवान के 5 मुख से नमः शिवाय निकला है। जो अभी मंत्र दिया था ना, ओम नमः शिवाय का ही दिया था, नमः शिवाय का दिया था। ओम तो एक प्रणव है, हम हर मंत्र के आगे ओम लगाते हैं। तो ओम नमः शिवाय का कितना जाप करना चाहिए? 1 लाख। आपको पंडित जी रोटी कौन बनाएगा? या बाबूजी कहते हैं कि ऑफिस और काम कौन करेगा? अगर 1 लाख जप करने लग जाए, 1 लाख जप हम कर सकते हैं। एक बार भगवान शिव ने कहा देवी पार्वती आओ बैठो, मैं बहुत दिन के बाद समाधि से उठा हूँ, अब मेरा इच्छा हो रही है कि तुमसे कुछ संवाद कर लिया जाए, तुमसे कुछ बात कर लिया जाए, आओ देवी मेरे सन्मुख बैठो। तो माँ भगवती बोली प्रभु मैं थोड़ी देर बाद बैठूंगी, मेरा अभी सहस्रार्चन का समय हो रहा है। 1000 जो हम सहस्रार्चन करते हैं ना, सहस्रार्चन करने का समय हो रहा है। मैं राम जी का नित्य सहस्रार्चन करती हूँ, मुझे सहस्रार्च करना है। भगवान शिव बोले देवी बैठो, अभी 1 मिनट में तुम्हारा सहस्रार्चन करवा देता हूँ। बोली कैसे करवा देंगे? हमें 1 घंटा लगता है और आप 1 मिनट में कैसे करवा देंगे? बोले जय बात के तो हम गुरु हैं, जय बात के तो हम त्रिभुवन गुरु हैं, कि जो काम ना हो सके वो करवा दे, वही तो गुरु है। तो बोले कैसे? आपको याद हो, किसी को होना हो, मैया को तो याद होगा ही कि कौन सा श्लोक है? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। क्या? सहस्र नाम तातुल्यम। भगवान शिव कहते हैं मेरे सन्मुख बैठ करके अगर कोई 1 बार कह दे राम राम तो उसे 1000 ओम नमः शिवाय कहने का फल मिलता है। ठीक मिलता है। यही भगवान राम कहते हैं कि अगर किसी को मेरी भक्ति पानी है तो मेरे सामने बैठ करके ओम नमः शिवाय करे, राम राम करे न करे, लेकिन अगर ओम नमः शिवाय कह दे तो मैं अपना सर्वस्व उसको समर्पित कर देता हूँ।
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम बनाने। अब भगवान के सामने बैठ करके कोई अगर एक बार कह दे राम राम 1000, राम राम 2000, हमारा 100 बार कितने जल्दी हो जाएगा और हमारा स्नान भी अंदर का स्नान हो गया। अब स्नान कर लोगे ना, अब तो कोई व्यवधान नहीं आएगा ना, है? हाँ, ऐसे ही हम लोग स्नान करते हुए तो पूछा प्रभु कथम लिंगम, आपके लिंग की पूजा कहाँ करनी चाहिए और कैसे कैसी करनी चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा कि वैसे तो मेरा शिवलिंग का कुछ स्थान है, अगर वहां पर कोई करे तो बहुत जल्दी मैं शीघ्र प्रसन्न होकर के उनके मनोवांछितों फलों को देता हूँ। गंगादिक नदियां हैं, गंगा यमुना सिंधु सरस्वती नर्मदा कावेरी, जो भी पुण्य नदियां हैं, इनके तट पर अगर जाकर कोई निवास करके मेरा पूजन यजन करता है तो मैं शीघ्र प्रसन्न होकर के उनके मनोवांछित फलों को देता हूँ। यहाँ तक कि कहा गया है कि नर्मदा का कंकड़ सब है शंकर। महाराज आप लोगों ने नर्मदेश्वर जिन्होंने दर्शन किए होंगे तो नर्मदेश्वर में जो कंकड़ निकलता है उसमें प्राकृतिक कोई ना कोई शिव का चिन्ह होता है। किसी में जनेऊ बना होगा, किसी में चंद्राकार होगा, कोई अर्धनारीश्वर होगा, कुछ ना कुछ निश्चित होता है, वो प्राकृतिक होता है। और ऐसा होता है कि उसकी प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, उसको आप निकालो और तुरंत पूजन करने लग जाओ। उसके बाद गंगा जी की गंगा जी की जो बालुका है वहां पर सुंदर वेदी बना करके शिवलिंग का निर्माण करे और प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान शिव का अभिषेक करे तो भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यमुना जी के तट पर जाए, नर्मदा जी के तट पर जाए। अब आप कहो पंडित जी पहले तो हम दशहरा घाट चले भी जाते थे, अब तो वहाँ इतनी समस्या खड़ी हो गई है, गाड़ी भी नहीं जा पाती है, यमुना जी भी बहुत दूर और गंगा जी तो सालों जाते हैं, कैसे पूजन करें, बहुत लंबा नहीं कर पाएंगे। तो बोला अगर आप गंगा जी भी नहीं जा सकते, हमारे शास्त्रों में बड़ी सुगमता है। कितनी सुगमता है, अगर गंगा जी आप नहीं जा सकते तो बोले किसी देवालय में जो प्रतिष्ठित देवालय हो, जैसे हमारे पंचमुखी महादेव भगवान है, राजेश्वर महादेव है, मनकामेश्वर नाथ है, ऐसे किसी भी शिवालय में जाकर के भगवान का पूजन करो, रुद्राभिषेक करो, बेलपत्र धतूरा चढ़ाओ, भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। बोले पंडित जी वो तो ठीक है, रोज रोज राजेश्वर भी नहीं जा सकते, रोज रोज मनकामेश्वर भी नहीं जा सकते, पंचमुखी महादेव पे भी रोज नहीं आ सकते, क्या करें। तो बोले आप एक काम करो, गौशाला में बैठ करके भगवान का पूजन करो। महाराज गौ माता है, सर्वदेवमयी है, अगर गौ माता के मूत्र के छींटे हमारे ऊपर भी पड़ गए तो समझ लो कि आज हमने 7 नदियों में स्नान कर लिया। गैया मैया हमारे दरवाजे पर गोबर कर जाए तो मान लो कि हमारे क्या लक्ष्मी सभी तीर्थों ने आज कर दिया। लेकिन महाराज बड़ी विषम स्थिति हो गई है आजकल। देखो किसी को बुरा लगे तो लगे, ये यहाँ से भलाई और बुराई वाली व्यवहार वाली बात बिल्कुल नहीं चलेगी, ठीक है। आज व्यक्ति गेट बंद कॉलोनियों में रहने लग गए हैं और चौकीदार इसलिए रखते हैं कि गैया अंदर ना आ जाए। जो सर्वदेवमयी है, जो चलता फिरता तीर्थ है, उसको डंडे मारकर इसलिए भगा देते हैं गैया अंदर ना आ जाए, चौकीदार रखते हैं। और पहले जो घर पर रखते थे, देखियो रे कुत्ता ना आ जाए, पहले लोग कुत्ताओं को बाहर रखते थे, आज व्यक्ति कुत्ताओं को घरों में रख रहे हैं और गैयाओं को बाहर कर रहे हैं। पुराणों में ऐसा लिखा है और गुरुजनों के मुख से भी हमने सुना है कि जब किसी घर में बालक का जन्म होता है तो उस दिन इंद्र घबरा जाता है
कि यह बालक इतने धनोपार्जन कर सकता है, इतना तप इकट्ठा कर सकता है कि मेरे इंद्रासन को छीन सकता है, मेरे सिंहासन पर बैठ सकता है। लेकिन जब वही बालक किसी कुत्ते के सामने खेलता है तो इंद्र निश्चित हो जाता है अब ये इकट्ठा नहीं कर पाएगा, अब इसने कुत्ते का स्पर्श कर लिया है, अब ये कभी इतना धन इकट्ठा नहीं कर पाएगा कि ये मेरे सिंहासन तक पहुंच जाए। इंद्र उस दिन से उससे निर्भीक हो जाता है। और भैया कोई प्रेमी हो तो माफ करियो, लेकिन हम तो कह ही देते हैं। हमने तो किसी संत के मुख से ये भी सुना है, कुत्ता मारे कुत्ता, कुत्ता पाले ये अपने आप क्यों कह रहा हूँ, ये सब जानते हैं। हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने तो पूछा है। आप लोगों ने अपने आप निपट लिया, आप लोगों की टेंशन आप लोग जाने। हमने नहीं कहा भैया, नहीं कोई कहे पंडित जी ने ऐसा कहा है, अगर कोई पाले हो। लेकिन ये भी वर्णन है, पुराणों में वर्णन है कि हमारे शास्त्रों में 5 प्रकार की बलि, एक और भ्रांति दूर कर देना, बलि हमारे यहाँ 5 प्रकार की होती है। पहली बलि होती है ब्राह्मण बलि, दूसरी बलि होती है गौ बलि। बुरी तरीके से देख रहा हूँ कि पंडित जी चलो नंबर अपना ही लगाओगे का। ब्राह्मण बलि, दूसरी होती है काक बलि कौआ, तीसरी होती है श्वान बलि कुत्ता, चौथी होती है मत्स्य मछली, पांचवी। बलि का तात्पर्य क्या होता है ये समझ लीजिए। बलि का मतलब ये नहीं होता किसी ब्राह्मण को पकड़ के लाओ और गोविंदाय नमो नमः कर दो या किसी कुत्ते को कर दो। बलि का मतलब होता है कि अपने बल के अनुसार उसको भोजन दो, जितनी उसकी सामर्थ्य है अपने बल के अनुसार उसके लिए भोजन करा दो। लेकिन लोगों ने कहा बलि का मतलब वो नहीं है। आपके अंदर सामर्थ्य है, आप अपने बल के अनुसार भोजन कराइए। आपके अंदर बल इतना है कि हम गैया को भोजन करा रहे हैं, 5 किलो भूसा देंगे, दे सकते हैं। आपके अंदर भगवान ने सामर्थ्य दी है कि हम 5 क्विंटल दे सकते हैं, तो 5 क्विंटल दीजिए। आपके मन में श्रद्धा है कि हम 1 किलो मछलियों को आटा डालेंगे, आप अपने बल के अनुसार डालिए। आपकी इच्छा है कि हम तो 1 लोई डालेंगे, आप 1 लोई डालिए। आपकी इच्छा है कि हम अपने बल के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, कराइए। आपके शक्ति है कि हम 1 ही ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं, तो आप 1 ही ब्राह्मण को भोजन कराइए। कुत्ते को भी भोजन कराने का बहुत पुण्य है, लेकिन घर के बाहर खूब खिलाइए। हम ये नहीं कह रहे कि मत खिलाइए, 1 को नहीं, 2 को, 10 को, 100 को, 50 को, 1000 को खिलाइए, खूब खिलाइए। जब गाय नहीं होंगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होंगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होंगी गोपाल कहाँ होंगे, गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। हम सब इस दुनिया में, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे।
पर भैया मैया जो हमारी है, आचार्य लोग हमारे कुछ गुरुदेव बता रहे हैं 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है उनमें। और भैया गाय पर अत्याचार कर लिया तो पूजा अर्चना करना जीवन में छोड़ दिया जाए। एक तरफ तो मंदिर में आकर के बड़ी पूजा अर्चना करते हैं, 1 घंटे समाधि में आ जाते बोले बाबा की, लेकिन गायों को कभी सम्मान नहीं दिया। जिन्होंने गाय को सम्मान नहीं दिया, संसार में किसी अपने माता पिता को भी सम्मान नहीं दे सका वो, या भगवान को ही नहीं मानता भैया तो। लेकिन लोग कहते हैं रामायण को हम बहुत मानते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानेंगे। इसमें क्या लिखा है, उनकी नहीं मानेंगे। अरे हम बहुत मानते हैं भगवान भोलेनाथ को, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने कहा क्या है उनको नहीं मानेंगे। लेकिन भैया इतनी ही गलती कर लेते हम। गौ माता के सींगों पर धरती भारी है, गौ माता के सींगों पर धरती भारी है। भोले शिव शंकर की तो नंदी की सवारी है, भोले शिव शंकर की नंदी पे सवारी है। और भैया नंदी के बिना भोले, जब गैया नहीं होंगे तो भैया नंदी कहाँ से आएंगे हैं? इधर तो भोले बाबा का रोजाना कर रहे हो हैं? मैं देखता हूँ रोजाना ही होता है अब से। लेकिन भैया जब गैयों को नहीं होगा तो नंदी भोले बाबा के नंदी को खूब आनंद से नहला रहे हो, लेकिन उस नंदी को कभी जीवन में जो साक्षात नंदी है उसकी सेवा नहीं करते हो, और इस नंदी की खूब सेवा कर रहे हो। क्योंकि नंदी के बिना भोले, नंदी के बिना भोले असवार कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी तो गाय कहाँ होंगे। जय भोले। गौ माता की महिमा क्या तुमको बतलाओ, गौ माता की महिमा ये भोले क्या तुमको बतलाओ। नई शक्ति है मुझ में, मैं उसको लिख पाऊं, नई शक्ति है मुझ में, मैं उसको लिख पाऊं। और भैया जब माँ ही नहीं होगी, जब माँ नहीं रहेगी तो लाल कहाँ होंगे, जब माँ ही रहेगी ना तो लाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी हे भोले लाल कहाँ होंगे। बिहारी भी को चराते हैं, मेरे माँ के बिहारी भी को चराते हैं।
बनने से गोपाल कहाते हैं। गौ सेवा करने से गोपाल कहाते हैं। गौ सेवा करने से गौ सेवा बिन हम सब अब पार कहाँ होंगे। गौ सेवा बिन हम सब अब पार कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।